मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को स्वागत के लिए हाजिर हूँ। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 के कुछ हिसाब आप लोगों को समझाएंगे। जो चैप्टर का नाम है 2.2, किताब है आलोक भारती। देखेंगे, उन द्विघात बहुपदों को लिखे जिनके शून्यक निम्नलिखित दिया हुआ है। ठीक है ना। हम आप लोगों को पहले से ही 1 से 4 के 1 नंबर सवाल तक हम पहले ही समझा दिए हैं। अब 4 के 2 नंबर सवाल देखेंगे। उन द्विघात बहुपदों को लिखे जिनके शून्यक निम्नलिखित दिया हुआ है। यह है अल्फा के मान, यह है बीटा का मान। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -1/4 होता है। ठीक है ना। अब फॉर्मूला देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के मान है 2/3 प्लस बीटा के मान है 1/4। ठीक है ना। 2/3 प्लस और माइनस 1/4, ये भिन्न के घटाव निकलेगा तो 3 और 4 का लघुत्तम 12। फिर हम 3 से 12 में भाग करेंगे। 3 से 12 में भाग करेंगे तो 3 चौका 12 यानी 4 बार। 4 से ऊपर में गुना करेंगे तो 4 दूनी की 8 बनेगा। फिर 4 से भाग करेंगे, देखेंगे। फिर 4 से यानी हर है 4, तो 4 से भाग करेंगे 12 में तो 4 तिया 12, 3 आ गया। 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा 3। 8 में से 3 चला गया, 5 5/12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान देखेंगे 2/3 और बीटा के मान है 1/4 में गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2। 4 तिया 12 से भाग लगाएंगे तो 6 दुना के 12 -1/6। अब सवाल में है द्विघात बहुपद। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद से। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला देखते रहेंगे, s² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है ना। s² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5/12x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1/6 बराबर 0। अब देखते रहेंगे, s² माइनस और प्लस ए माइनस 12/5 x हो जाएगा। ये प्लस और माइनस माइनस 1/6 हो जाए। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर भिन्न के घटाव है। 12 और 6 का एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे तो ये 12 निकल जाएगा। ठीक है ना। ये 12 लघुत्तम निकल गया। यहाँ पर 1 है, 1 से भाग करेंगे 12 में तो 12 से ऊपर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 12s²। फिर 12 से 12 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5x हो जाएगा। फिर 6 से भाग करेंगे 12 में तो 12 दूना 6 दूना 12, 2 बार 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखते रहेंगे, यहाँ पर तिरछा गुना कर देंगे 12s² माइनस 5x माइनस 2। 12 से गुना करेंगे 0 में तो 0। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे, ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सिद्ध करें कि 3 एवं -3/4 बहुपद 4s² माइनस 9x माइनस 9 के शून्यक है। हमें इसको सिद्ध करके लाना है शून्यक। अब देखते रहेंगे, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -3/4। अब देखते रहेंगे, फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के मान है 3 और बीटा के मान है 3/4। ठीक है ना। अब देख देंगे 3 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 3/4, ये भिन्न के घटाव है। ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 9/4 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है
अल्फा के मान देखेंगे 3 और बीटा के मान है 3/4, ठीक है ना। प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो 3 तिया के 9 और ए 4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, हमको सिद्ध करके लाना है द्विघात बहुपद से, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, फॉर्मूला है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, ठीक है ना। एस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान देखेंगे यहाँ पर 9/4 एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा के मान है -9/4 बराबर 0, ठीक है ना। एस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9/4 एक्स प्लस और माइनस माइनस 9/4। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हम भिन्न के घटाव निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 4 और 4 का एलसीएम यानी लघुत्तम 4 निकल जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4, 4 से गुना करेंगे एस स्क्वायर में तो 4 एस स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1, 1 से गुना करेंगे 9 में तो यहाँ पर हो जाएगा 9x। सेम इसी प्रकार से ही 4 से भाग करेंगे 4 में तो 1, 1 से गुना करेंगे 9 में तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 4s स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 बराबर 0। यही प्रूव्ड करना था, जो आपका प्रूव्ड होके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 6, सिद्ध करें कि नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यक नहीं है। इसको सिद्ध करके लाना है कि शून्यक है या नहीं है। अब देखते रहेंगे, एक फार्मूला होता है एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी एस स्क्वायर से पहले ए है ना, तो एस स्क्वायर से पहले वाला भाग को हम ए मानते हैं, तो वाई स्क्वायर से पहले वाला भाग कुछ यानी 1 हो सकता है। फिर देखेंगे यहाँ पर बी एक्स, एक से पहले बी है तो बी की जगह पर -6, सी देखेंगे सी की जगह पर 12 है। अब देखते रहेंगे, यहाँ से हम डी निकालेंगे। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, तो डिस्क्रिमिनांट के हिंदी में बोलते हैं विवेचक। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के मान देखेंगे -6 है, 4 गुने ए के मान 1 और सी के मान 12 है। तब 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 बनेगा। आई बार चौका 48, -48 में से 36 घटाएंगे तो ए 12 हो जाएगा। जब डी छोटा है 0 से, देख रहे हैं ना, जब डी छोटा है 0 से तो माइनस जो है नहीं, माइनस डी से छोटा हो गया, यानी डिस्क्रिमिनांट से छोटा हो गया, ए शून्यक नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे शून्यक नहीं है, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से हम आगे वाला बना के आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर आगे वाला हम समझाते हैं आपको, जो गौर से देखेंगे। आगे वाला है कि देखते रहेंगे यहाँ पर 25z स्क्वायर प्लस 20z प्लस 7, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे जेड स्क्वायर यानी एस स्क्वायर से पहले वाला को ए मानते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 25, बी बराबर हो जाएगा 20 और सी बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे डी के मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक। अब देखते रहेंगे कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के मान देखेंगे यहाँ पर 20 दिया हुआ है, 4 गुने ए के मान है 25 और सी के मान है 7, ठीक है ना। अब 20 में 20 से गुना करेंगे तो 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। 25 चौका 100, 100 से गुना करेंगे 7 में तो ये 700 आ जाएगा। ये -700 में से 400 घटा देंगे तो -300 आ जाएगा। अब देखेंगे ये डी जो है इसे 0 से छोटा है। यह बात आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आता होगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे शून्यक
शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सही से समझ में आता होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी करते रहेंगे। अब देखेंगे 6 के तीसरा नंबर सवाल है। ये बगल में एक फार्मूला है कि ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी एस स्क्वायर से पहले वाला को ए मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बराबर इसके पहले 1 होंगे तो 1 लिख देंगे, बी बराबर 2 हो जाएगा, सी बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस एस 4ac। तो बी के मान देखेंगे 2 निकल गया, 4 गुने ए के मान 1 है और सी के मान 3 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 में से माइनस 12 में से 4 गया तो ही -8 बन जाएगा, यानी डी छोटा है 0 से। अब देखेंगे यहाँ पर शून्यक नहीं है। ये भी सवाल बन के आप लोगों को तैयारी हो गया, जो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे इस 7 का सवाल है। तो 7 के सवाल है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के शून्यक हो तो उस द्विघात बहुपदों को लिखे जिनके शून्यक 1/2 अल्फा प्लस बीटा तथा 1/अल्फा प्लस 2 बीटा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखेंगे एफ एक्स बराबर होता है एस स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। एस स्क्वायर से पहले वाला को हम ए लिखते हैं। अब देखते हैं कि हम माइनस बी बराबर -3 हो जाएगा और सी बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखते रहेंगे, b का मान है -3 और a के मान 1 है, तो माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो +3 बन जाएगा। अब फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखेंगे c के मान -2 है और a के मान 1 यानी -2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ए है अल्फा के मान, यह है बीटा के मान। तो फिर यहाँ से अल्फा एवं बीटा के मान निकालेंगे। तो अल्फा के मान है 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ से बना देते हैं, ये देखने से मालूम होता है ये भी इनके जोड़ है, ठीक है ना। तो 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा का लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा, ये लघुत्तम निकल गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा से इसमें बारी बारी से हम भाग करेंगे। तो 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस 2 बीटा। सेम इसी प्रकार से अल्फा प्लस 2 बीटा से इसमें भाग करेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 2 + 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 अल्फा। अब देखेंगे यहाँ पर 2 बीटा प्लस 2 बीटा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर इसको गुना करेंगे, 2 अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम 2 अल्फा से 2 बीटा में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 अल्फा और बीटा बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखेंगे प्लस बीटा से दोनों में गुना करेंगे तो प्लस बीटा से प्लस अल्फा में गुना करेंगे तो अल्फा और बीटा हो जाएगा। फिर प्लस बीटा से 2 बीटा में गुना करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे दोनों में
थ्री थ्री कॉमन है तो कॉमन टर्म करेंगे, थ्री निकल गया कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ ले आएंगे तो 2 बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर आई प्लस 4 अल्फा और बीटा, इसको एक जगह कर देंगे, आई प्लस हो जाएगा अल्फा एवं बीटा हो गया। ठीक है ना, यानी अल्फा इंटू बीटा बन गया। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखेंगे यहाँ पर 2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो 2 निकल गया कॉमन तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। हम इस जगह बना देते हैं। अब देखते रहेंगे 3 हो गया और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ 3 है तो हम 3 लिख देंगे। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो गया, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, 3 तिया 9 बन जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखेंगे 3 है तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे -2 है। ठीक है ना, तो यह -2 हो जाएगा, तो यह 9 बन गया, 3 दूना 6 -2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 9/4, एक वैल्यू ए निकल गया जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, हम फिर आपको यहाँ से हटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटाने के बाद फिर हम यहाँ आपको लिख के समझा देंगे। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे इस जगह से हम मिटा देते हैं, यानी ए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया है। अब हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे अल्फा के मान देखेंगे, अल्फा के मान है 1/2 अल्फा प्लस बीटा गुनी 1/अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे गुना करेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बनेगा, 2 अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा से 2 बीटा में गुना करेंगे तो 4 अल्फा बीटा प्लस बीटा से अल्फा में गुना करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा से बीटा में गुना करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे यहाँ पर 1/2 अल्फा स्क्वायर, इसको विस्तार कर लेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे यहाँ से 1/2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा हो गया। ठीक है ना, फिर यहाँ से हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, देखते रहेंगे 1/2 हो गया, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा के मान है -2 तो 2 लिख देंगे। ठीक है ना, तो 1/3 दूना 6 -2 बराबर 1/4 बन गया। ठीक है ना, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते रहेंगे फिर इस जगह से हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, फिर देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बनता है द्विघात बहुपद के, तो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला देखेंगे, द्विघात बहुपद से। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे फॉर्मूला है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। इसके पहले हम के लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे के इंटू एस स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 9/4x, अल्फा इंटू बीटा के मान है 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हम भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो 4 4 का लघुत्तम 4 निकल गया। यहाँ पर 1 है, 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4, 4 से गुना करेंगे एस स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 4 में 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा 9x, 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1, 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे k इंटू 4s स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, 4 से तिरछा गुना करेंगे तो 0 बन गया। यह आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही तरीका से समझ में आ गया होगा। अब 8 के देखेंगे सवाल। तो 8 के सवाल है कि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए बी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी के शून्यक को ज्ञात करें तथा इन शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। सबसे पहले हम आपको शून्यक ज्ञात करके समझा देते हैं। अब देखते रहे कि आंसर में देखना है ए बी एक्स स्क्वायर ए बी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए बी एस स्क्वायर, ये एक्स से दोनों में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स, और ए सी में एक्स से गुना करेंगे तो ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अब देखते रहेंगे दोनों में हम कॉमन टर्म करेंगे तो b और b दोनों में मिलता है और x मिलता है, जो दोनों मिलेगा उसको हम बाहर निकाल देते। तो बच गया यहाँ पर कितना a और x बच जाएगा। अब b से b में भाग करेंगे तो b बचेंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे दोनों में कॉमन टर्म करेंगे तो c और c दोनों में मिलता है तो c कॉमन हो जाएगा। तो बच गया यहाँ पर ax, और माइनस से गुना करेंगे या भाग करेंगे तो प्लस बनेगा। आप देखते रहेंगे यहाँ पर सी निकल के बच गए, यहाँ पर b बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी दोनों में कॉमन टर्म है तो ए एक्स प्लस बी कॉमन निकल गया। तो बच जाएगा कितना यहाँ पर बी एक्स माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी बराबर भी 0 हो जाएगा, बी एक्स माइनस सी बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ए एक्स बराबर माइनस बी, इसलिए एक्स बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे बी एक्स माइनस सी बराबर 0, बी एक्स बराबर सी हो जाएगा, इसलिए यहाँ एक्स बराबर सी बटा बी बन जाएगा। ठीक है ना। आपका शून्यक निकल के आ गया, तो ये शून्यक है, लिख देते हैं यहाँ पर शून्यक बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी बटा ए और सी बटा बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब इसको हम स्थापित करके बताते हैं। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ए बी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी एक्स माइनस बी सी, ठीक है ना, बराबर 0 हो जाएगा। एस स्क्वायर से पहले वाला ए बनता है, इसको ए बी लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखो बी से पहले वाला बी स्क्वायर माइनस ए सी है, सी बराबर हो जाएगा माइनस बी सी। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब हमको निकालना है कि मूलों का योगफल। तो देखते रहेंगे अल्फा के मान, अल्फा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा बराबर है यहाँ पर माइनस बी बटा ए, और बीटा बराबर है सी बटा बी। अब देखते रहेंगे है ना बी, तो बी का मान है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ए के मान है यहाँ पर ए भी लिख देते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये भिन्न के घटाव या जोड़ है। ठीक है।
ए बी का लघुत्तम ए बी निकल गया, ए से ए कैंसिल बच गया, बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, और बी से बी में भाग करेंगे तो आ जाएगा ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना पर ए सी हो जाएगा। ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से यहाँ हो गया ए बी, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी, देखेंगे दोनों टर्म आपका मिल गया तो ये मूलों का योगफल बराबर हो गया। अब हमें मूलों का गुणनफल स्थापित करके हम आपको बताएंगे, जो आप गौर से देखेंगे। यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब मूलों का निकालना है गुणनफल, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे मूलों का गुणनफल होता है। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का मान है अल्फा का मान देखेंगे, अल्फा के मान है माइनस बी बटा ए और बीटा के मान है सी बटा बी बराबर सी के वैल्यू देखेंगे। सी का मान है यहाँ पर देखेंगे माइनस बी सी और ए का वैल्यू देखेंगे, ए का वैल्यू है यहाँ पर ए बी। तो यहाँ पर देखते रहेंगे कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस सी बटा ए, सेम इसी प्रकार से बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो सी बटा ए भी आपका गुणनखंड यानी गुणांकों का